आज हम विभाग डी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और आईएमपी क्वेश्चनों को देखेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिसमें से आप 80 में से 80 ला सकते हैं या फिर पास होने के लिए क्या करना चाहिए इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। सबसे पहले आप देखें विभाग डी में क्या से पूछा जाता है। नीचे दिए गए 47 से 53 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न संख्या 54 मानचित्र अनिवार्य करना है। प्रत्येक के 4 अंक है, तो 4 अंक है, इसलिए विभाग को एक भी प्रश्न छोड़ना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर समझे, पहले प्रश्न पत्र विभाग डी को समझे। पाठ 5 में से आपको 47 और 48 मिलेगा। पाठ 10 में से 49 और 50 मिलेगा। पाठ 17 में क्वेश्चन नंबर 51 और 52 होगा और पाठ 21 में से 53 होगा। अब आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है कि आप पहले क्या करें। तो आपको इनमें से 3 पाठ में से पहले 2 पाठ पसंद कर लेना है। 2 पाठ पसंद कर लेना है और पहले उनका अध्ययन करें। जैसे 47 का कर लिए, 4 करना है बरोबर, तो यहाँ 7 दिए हैं। 7 क्वेश्चन में से अपने को कितना करना है, सिर्फ 4 करने हैं। ये कंपलसरी है, इसका भी मैं बताऊंगा क्या आ सकता है इसके अंदर। तो आप यहाँ पर समझेंगे ना, 47वां और 48वां क्वेश्चन याद हो जाएगा ऐसा है। वो पाठ 10-20 याद हो जाएगा ऐसा है। थोड़ा 17वां पाठ थोड़ा कठिन पड़ता है, तो आप 2 पाठों को पसंद कर लें। 2 पाठ पसंद कर लिए, उसमें से मैं जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब याद कर लोगे तो वो उसमें से ही पूछा जाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सर्चिंग करके मेहनत करके लेके आया हूँ और उनमें से ही आपको मिलेंगे। अब आप देखें पाठ 21, हाँ इसमें जैसे आपने ये पाठ कर लिया तो पढ़ने के लिए आप ये भी पढ़ सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर आप सिर्फ है ना पासिंग मार्क्स लेने आते हैं तो मैं हर पार्ट में से 1 या 2 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बता रहा हूं, तो वो ही याद कर लेना तो आपको बोर्ड में मिल जाएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो पार्ट 5 है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। इसमें 47वां क्वेश्चन के लिए मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्राचीन भारत का धातु विज्ञान में योगदान समझाइए। प्राचीन भारत का धातु विद्या में योगदान समझाइए। ये मोस्ट यानी इसको बोल सकते हैं मोस्ट आईएमपी, यानी कि बहुत ज़्यादा आ ही सकता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है आजकल सब पेपर सेटों में। जो भी पेपर सेट आप पढ़ते हैं, मार्वल से फिर प्रदीप है या फिर गाला है, संकल्प है, विविध प्रकार के पटेल टू पटेल, हार्दिक, ये सब पेपर स्टाइल में इस क्वेश्चनों को ट्रेंडिंग में रखा गया है। और तो दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रयोगात्मक विज्ञान की तरह रसायन विद्या का परिचय। रसायन विद्या का परिचय भी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन अवश्य तैयार करके जाना ही जाना, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। फिर तीसरा है, गणित से दुनिया का व्यवहार चलता है, विस्तार से समझाइए। चौथा है, ज्योतिष शास्त्र में भारत के योगदान का परिचय दीजिए। तो ये 47वें क्वेश्चन के लिए आपको ये 4 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आप 80 में से 80 लेके आना चाहते हो तो पूरे आपको ये चारों क्वेश्चन तैयार करना है। 47वें क्वेश्चन में इन चारों में से आपको एक मिल जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन में आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, तो देखें, वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा में प्राचीन भारत का महत्व समझाइए। तो ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट आईएमपी है। छठा है, गणित शास्त्र में आर्यभट्ट द्वारा की गई खोज लिखिए। बराबर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोजों के विषय में ज़्यादा विस्तार में लिखना है। बराबर। 7वां है, भारत का वास्तुशास्त्र का योगदान समझाइए। और 8वां है, प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र में योगदान समझाइए। ये भी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। तो इस 2 क्वेश्चनों को कौन कौन से 5वां और 8वां क्वेश्चन जो दिया है स्क्रीन पे, वो आप अवश्य तैयार करके रखें। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 10। पार्ट 10 में कौन कौन से क्वेश्चन है, 49वां। तो 49वां क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर देखें, पाठ का नाम है भारत कृषि। तो ये एक सरल पाठ है, आप इसमें पढ़ोगे, याद नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप उस उत्तर को 3 से 4 बार पढ़ें। 4 बार 5 बार पढ़ लिया तो वो आपको वहाँ पर आप जब भी ये प्रश्न आएगा तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। बराबर, आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि में हुए टेक्निकल सुधारों की जानकारी दीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय कृषि में हुए संस्थागत सुधारों की जानकारी दीजिए। तो ये मस्ट मोस्ट आईएमपी है, मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है ये, भारतीय कृषि में संस्थागत सुधारों की जानकारी, ये आएगा ही, ऐसा आप समझना, इसको याद करके जरूर जाना। फिर आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान समझाइए। तो कृषि का योगदान भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए ये भी मोस्ट आईएमपी है, मस्ट मोस्ट आईएमपी है। चौथा क्वेश्चन है गेहूं की फसल की भौगोलिक अनुकूलता समझाइए। तो गेहूं की फसल के बारे में भी पूछा जा सकता है, बराबर। ये मतलब 4 क्वेश्चन है, किसके लिए? 49वें क्वेश्चन के लिए ये 4 क्वेश्चन याद करना है। 50वें क्वेश्चन के लिए देखते हैं, तो 50वें क्वेश्चन के लिए आपको कौन से तैयार करने हैं। तो पहला है धान की फसल की जानकारी देकर इसके लिए भौगोलिक अनुकूलताएं बताइए। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए वायरल क्वेश्चन है, ज़्यादातर यूट्यूबर यही को बता रहे हैं, और यहाँ पर और हर एक पेपर प्रश्न पत्र में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा है कृषि के प्रकारों की जानकारी दीजिए, कृषि के कौन कौन से प्रकार है कि उससे कर सकते हैं। तो वो आपको भी, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसी को भी जरूर याद करना। जो मैं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग में, यानी मस्ट मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूँ, उसको तो आप याद करके ही जाना, तो आप पास 50 से 60 नंबर आराम से ले आएंगे। अगर आपको क्या बोलते 80 नंबर का टारगेट है, तो मैंने जो बताया है वो पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ओके, अब हम देखते हैं भारत की खेती पर वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए, ये भी क्वेश्चन है। और अथवा इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि विश्व बाजार और भारत की खेती पर टिप्पणी लिखो, इस तरह से भी क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। चौथा चल रहा है, मोस्ट आईएमपी चल रहा है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताइए। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए, या 2 पार्ट में से आपको तैयार करके रखना है। फिर अगर ये 2 पार्ट हो गए तो तब आप इस पर एक बार नज़र डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं वो याद कर लें, बाकी के पार्टों को छोड़ सकते हैं, बराबर। अगर आईएमपी पढ़ना चाहते हो, मोस्ट आईएमपी पढ़ना चाहते हो, तो आप पूरे सब पार्ट की मोस्ट आईएमपी तैयार करें। ओके, ये आपको स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग से अपना उपयोग करना है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो। नहीं याद होता है, मैं बोला नहीं याद होता है तो पढ़ना तो आता ही है ना, 4 से 5 बार पढ़ लें, उसके बारे में अपने आप आ जाएगा, फिर परीक्षा में देखना, परीक्षा में, बराबर। क्वेश्चन पाठ है अब 17वां पाठ है आर्थिक समस्या और चुनौतियां, गरीब और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर इसमें से 51 और 52 आता है। तो 51 के लिए मोस्ट आईएमपी समझें कौन कौन से हैं, देखें स्क्रीन के ऊपर। बेरोजगारी अर्थात क्या? बेरोजगारी के कारण और असर या प्रभाव समझाइए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। दूसरा है बेरोजगारी घटाने के प्रयास के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रमों के सविस्तार समझाइए, बराबर। तो आपको ये कौन सा ध्यान रखना है, ये पहला क्वेश्चन मैंने आईएमपी लगाया नहीं, लेकिन पहला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बेरोजगारी घटाने के प्रयास के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रम, बराबर, को विस्तार से समझाइए। दूसरा कोई 4 समझाना है। तीसरा है गरीबी निवारण के विविध सरकारी उपायों का वर्णन कीजिए। चौथा है बेरोजगारी के स्वरूप प्रकारों की जानकारी दीजिए। इतने प्रश्न आपको कर लेने हैं। अब हम देखते हैं 52वां क्वेश्चन है गरीबी अर्थात क्या। 52वें क्वेश्चन में आपको क्या याद करना है कि पहला है गरीबी अर्थात क्या, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लक्षण बताइए। ये आपको याद हो सकता है, सरल क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा है गरीबी उद्भव होने के कारण की चर्चा कीजिए, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तीसरा है विश्व श्रम बाजार पर टिप्पणी लिखो, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। विश्व श्रम बाजार पर टिप्पणी लिखो, मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर याद करना है। चौथा है श्रम शक्ति आयोजन की जानकारी दीजिए, इसको भी आप पढ़ लेना है। अगला पाठ हमारे पास आता है, अगला पाठ है हमारे पास सामाजिक परिवर्तन, पाठ 21 का नाम है सामाजिक परिवर्तन। 53वां क्वेश्चनों के लिए हम लोग आपको 6 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला है भारत में बाल श्रमिकों की मांग का प्रमाण क्यों अधिक होता है, उसे रोकने के उपाय बताइए।
तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी चल रहा है, मोस्ट आईएमपी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, वृद्धों का रक्षण और कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको जरूर तैयार करना है। चौथा है भ्रष्टाचार अर्थात क्या, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सरकारी उपाय बताइए। ये भी आपको मोस्ट आईएमपी समझना, मोस्ट आईएमपी करके ही जाना परीक्षा में। पांचवा है सामाजिक परिवर्तन होने के कारण बताओ। छठा है बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षण का अधिकार के मुख्य प्रावधानों को समझाइए। तो ये भी आपको आईएमपी क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन इसके लिए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानचित्र। मानचित्र में आपको क्या तैयार करना है। इस बार में पुराने टाइप में अलग तरह का था, इसमें थोड़ा ऐसा है। पाठ 8 में से आपको क्या पूछा जाएगा, तो आप पाठ 8 में चित्र के लिए क्या ध्यान रखना है, जमीन के प्रकार को ध्यान रखना है। तो जमीन के प्रकार शुरुआत के 4 से 5 प्रकार है, उनको जरूर तैयार करना है। वो कहाँ किस किस प्रदेश में है आप उसमें देखोगे ना, अपनी किताब के नक्शे में देखोगे तो वहाँ ऊपर बताया गया होगा। तो उतना आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ बताना है, बराबर। 1 नंबर इसका होगा। पाठ 9 में देखते हैं ना, पाठ 9 का नाम है वन्य। इसमें से क्या पूछा जाएगा, तो वन्य जीव अभयारण्य ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जितने भी अभयारण्य हैं आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पे है, वो याद करना है। तो इसमें आपके एक एक वाक्य के भी याद हो जाते हैं। और उद्यान ध्यान रखना है, उद्यान। ओके, तो पाठ अगला देखते हैं। अगला पाठ है हमारे पास 10वां पाठ है। 10वें पाठ में से क्या आएगा, फसल उत्पन्न करता प्रदेश। फसल उत्पन्न करता एक प्रदेश, इसमें से पूछा जाएगा। ओके, तो कौन कौन सी फसल है और उसमें पहला नंबर किसका है या दूसरा नंबर किसका है, वो आप दर्शा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस बार 13 क्वेश्चन है, उद्योग का एक केंद्र। जैसे लोहा उत्पन्न करता एक केंद्र, लोहा उद्योग, बराबर। जैसे मैंगनीज उद्योग कहाँ उत्पन्न होता है, बॉक्साइट का, वगैरह वगैरह जैसे आप दे सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 आएंगे। अब पूछोगे सर पाठ 14 में से जो सड़क योजना है, रेल योजना है, सड़क योजना, सड़क मार्ग और क्या बोलते हैं हवाई मार्ग और रेल मार्ग का नहीं पूछा जाएगा। तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, लिख के रख लो। इन 4 में से ही आता है, बराबर। ये आप तैयार कर लेना। तो विभाग डी ये पूरा होता है। इस प्रकार से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।